नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब हैं, सभी पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुटी हुई हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनावी सरगर्मी के बीच अमेरिका सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। अब सोच रहे होंगे कि चुनाव यूपी में है और चर्चा अमेरिका की क्यों हो रही है। और इससे बीच खबर आ जाती है कि राहुल गांधी विदेश यात्रा पर पहुंच गए और चुनावी तैयारियों को छोड़कर अब अखिलेश यादव भी अमेरिका दौरे पर पहुंच गए। आखिर क्या खिचड़ी पक रही है यूपी चुनाव के बीच अमेरिका की तरफ से, और क्यों ये नेता लगातार विदेशी दौरे कर रहे हैं, वो भी ऐसे वक्त पर जब चुनाव सर पर हैं, पार्टियां रणनीति बना रही हैं, जब अपनी जमीन तैयार करने के लिए रास्ते बनाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। उस अहम वक्त पर पार्टियों के अहम चेहरे क्यों अमेरिका और तमाम देशों के दौरे पर पहुंचे हुए हैं, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, राहुल गांधी विदेश यात्रा पर पहुंच जाते हैं, अब अखिलेश यादव अमेरिका पहुंच गए हैं, आखिर माजरा क्या है? खिचड़ी क्या पकाने की कोशिश हो रही है उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले? शबनम, धुरंधर में एक डायलॉग था कि अगर भारत पे कब्जा करना है तो यूपी पे कब्जा करो, और यूपी गया तो भारत अपने हाथ से गया। वो अतीक अहमद का डायलॉग है वो, और शायद जो इसने दाऊद इब्राहिम की एक्टिंग की है वो बता रहा है ये बात। उत्तर प्रदेश है ना, हिंदुस्तान की राजनीति का दिल है। एक बार यहां पे अगर कब्जा हो गया तो फिर सब पूरे भारत पे कब्जा हो गया। अब मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलूंगा, घटनाएं बता रहा हूं और बाकी उत्तर प्रदेश के लोग समझे और उनके अपने विवेक पे मैं छोड़ देता हूं। आम लोग तो जाति पाति, धर्म वगैरह, राम मंदिर, ये सब चीजों में उलझे रहते हैं। राहुल गांधी पिछले 22 दिन अज्ञात दौरे पर रहे। कहां रहे किसी को नहीं पता, दुनिया में किसी को नहीं पता था, ना उनका कोई ट्वीट था, ना उनकी विदेशी यात्रा की जानकारी थी, ना कांग्रेस ही कुछ बोल रहे थे। तमाम सवाल खड़े हुए, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि विदेश में कहां गए। नहीं पता, ये बात सच्चाई है। और जैसे ही राहुल गांधी का दौरा खत्म हुआ, अगले दिन से यानी 14 जुलाई से अखिलेश का दौरा शुरू हो गया, अमेरिकी दौरा। उनके बारे में भी नहीं पता कि वो किससे जा रहे हैं, कहां मिल रहे हैं, लेकिन कहां नहीं जानकारी, छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, परिवार के साथ जा रहे हैं। अरे तो छुट्टियां मनाने क्या होता है? छुट्टियां मनाने का मतलब है कि आपकी एक्टिविटी के बारे में किसी को कुछ जानकारी नहीं होगी, यही होता है ना। बिल्कुल, लेकिन इतने अहम वक्त में कोई छुट्टियां मनाने कैसे जा सकता है जब आपको पता है कि आपको सत्ता पानी है, आप सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। नहीं, चुनाव के ठीक पहले, जैसे विदेशों में भी छुट्टियां मनाने का वक्त होता है, न्यू ईयर के समय में। और ये वहां का छुट्टी का समय नहीं है, यहाँ मानसून सीजन चल रहा है, यहाँ पे ज्यादातर लोग वहां जाते नहीं। ठीक है, ये जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, छुट्टियां मनाने जा सकते हैं। अच्छा, ये राहुल गांधी और अखिलेश जैसे जा रहे हैं यूरोप या अमेरिका, अचानक से आप देखिएगा कि एक बैठक होती है अमित शाह और योगी के बीच में। गृह मंत्री हैं अमित शाह, और इस वक्त वो किस मिशन पे हैं ये हर किसी को पता है। वो ड्रग्स का कारोबार के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान छेड़े हुए। अब रिश्ता समझ में आया, सारे डॉट्स को जोड़ लीजिए। यूपी का चुनाव इसलिए नहीं जीतना है कि राम मंदिर का चंदा हो गया, अभी मुक्तेश्वरानंद क्या कह रहे हैं, या जाति पाति में लड़ रहा है हिंदू की नहीं। यूपी का चुनाव इसलिए जीतना है क्योंकि यूपी गया तो देश गया। और मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं क्योंकि काफी वक्त पहले भी रिपोर्ट आई थी कि सीआईए लगातार भारत में कोई ना कोई साजिश रचने के लिए एक्टिव है। हालांकि उसकी कोशिशें जो है वो हर वक्त नाकाम हो रही हैं, लेकिन फिर भी कोशिश जारी है। सीआईए तख्ता पलट की कोशिश कर रहा है। कोई कोशिश, साजिश क्या रच रहा है? यही कि मोदी सरकार इस तरह हट जाए ताकि उसका बाकी का काम स्मूथली चलता रहे। क्योंकि जो मोदी सरकार हटने के बाद जो आएंगे वो तो अमेरिका में है, देख ही रहे ना। राहुल आएंगे, अखिलेश के सपोर्ट से आएंगे, और क्या आ सकता है? यही आ सकता है। विपक्ष भी तो यही चाहता है ना कि किसी तरह यहाँ सरकार पलट जाए, हम सत्ता में आ जाए। हाँ, सत्ता में आने के बाद क्या, ये अमेरिकी दौरे वाले सारे आ जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि ये सारे लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम अमेरिका में क्यों जाते हैं? और ये मैं अपने से नहीं बोल रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा है कि भारत के चुनाव को प्रभावित करने के लिए हम बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हम? उसने सवाल उठाया कि भारत के चुनाव को प्रभावित करने के लिए यूएस डिपार्टमेंट क्यों पैसे दे रहे हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप का वो देख लीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप ऑन इंडियन इलेक्शंस, वो देख, अब आ जाएगा सारा बयान।
तो अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि हम भारत के चुनाव को प्रभावित करने के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं। यहां के जो नेता हैं वो चुनाव के ठीक पहले अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। अब भी कुछ कहना बाकी रह गया क्या? लेकिन देखिए, जो अंधा है, जो मानने के लिए तैयार ही नहीं है, उसको तो कोई नहीं समझा सकता। लेकिन जो न्यूट्रल है, जो कि चुपचाप देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, उनसे चंद सवालों का जवाब चाहिए कि ठीक चुनाव के पहले, हर विधानसभा चुनाव या हर लोकसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी विदेश क्यों चले जाते हैं? हर संसद सत्र के पहले ये विदेश चले जाते हैं। आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए कि जो भी सेशन होता है, पार्लियामेंट सेशन, उससे पहले, ठीक पहले ये विदेश में रहते हैं। बिल्कुल, ठीक पहले भी विदेश जाते हैं और उसके बाद भी विदेश जाते हैं। बिहार के चुनाव हुए, उसके तुरंत बाद विदेश दौरे पर पहुंच गए। लोकसभा चुनाव हुए, उसके बाद और उससे पहले विदेश पहुंच गए। चुनाव के दौरान आप बाद चाहिएगा, बोलिएगा तो रिजल्ट हो गया, बाद जाके क्या करेंगे? आप गलत हैं। या तो विधानसभा चुनाव के दौरान जाता है या उससे पहले जाता है। ये बिहार में वोट चोरी यात्रा की, और जब इलेक्शन कैंपेन चला था, वोट चोरी यात्रा के बाद विदेश चला गया। बाकी तो तेजस्वी फिर कभी प्रचार करने नहीं आया। बंगाल का चुनाव चल रहा था तो एक दिन कहीं भाषण दिया, अगला दिन अंडमान निकोबार गया और फिर वो विदेश चला गया। चलते हुए चुनाव में, असम के चुनाव में भी विदेश में था, और हरियाणा के चुनाव में ने आरोप लगाया था कि यूएसएआईडी ने करोड़ों की फंडिंग की थी। मोदी सरकार जब चुनाव सत्ता में आई थी तो उससे पहले चुनाव किसी तरह गड़बड़ हो जाए उसके लिए। तो ये तो डोनाल्ड ट्रंप का बयान है, तो आप डोनाल्ड ट्रंप के बयान को नहीं मानिएगा। अखिलेश क्यों गए हैं अभी अमेरिका? बोलिएगा छुट्टियां मनाने गए हैं। कितने क्यूट है ना हम लोग। या तो हम बेवकूफ हैं या पार्टी पॉलिटिक्स में बटे होने के कारण बेवकूफों जैसी बातें करते हैं। सवाल तो यही उठ रहा है ना कि आप राम मंदिर का मुद्दा बुना रहे हैं कि दान चोरी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, बीजेपी ने ये कर दिया। दूसरी तरफ आप पेपर लीक के मामले पर बवाल काट रहे हैं। आपकी सांसद पहुंच जाती है दिल्ली के जंतर मंतर पर बवाल करने के लिए, और आप सब चीजों को छोड़कर और उत्तर प्रदेश के सबसे अहम चुनाव को छोड़कर आप विदेश पहुंच जाते हैं और ये कहते हैं कि छुट्टियां मनाने गए हैं। तो हजम नहीं हो रहा किसी को। चुनाव नहीं हजम होगा, लेकिन जो बीजेपी विरोधी है उनको हो जाएगा। वो थेथर दलीली करते हैं, बोलते जाएगा छुट्टी में, तुम क्या उखाड़ लोगे। अब इसका कोई जवाब नहीं दे सकता। जैसे राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर किसी भी कांग्रेसी से पूछिए तो वो कहेगा जाएगा। मोदी जी भी तो जाते हैं विदेश। अरे तो मोदी जी जाते हैं तो उनका डे टू डे पता होता है कि कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता। तो मोदी जी घूमने थोड़ी जाते हैं, मोदी जी वेकेशन पर थोड़ी जाते हैं। तो ये तो पता है ना सबको, उनका तो कैमरा रहता है, डील हुई है, ये सब बातें पता है। इसका कहां डील हुई है, कुछ किसी को कुछ नहीं पता। अब कल मैं आपको एक बात बताता हूं। कल देर रात तक प्रधानमंत्री आवास पे एक बैठक हुई और उस बैठक में अमित शाह और मोदी थे। ये बैठक 11 बजे रात को शुरू हुई और मुझे लगता है कि 11:30 पौने 12 में अमित शाह वहां से निकले हैं। उससे पहले नितिन नवीन के साथ अमित शाह की मुलाकात हुई, इस प्रधानमंत्री आवास के बैठक के ठीक पहले। और उससे पहले करीब 8 बजे एक और बैठक हुई है अमित शाह की। आपको क्या लगता है, देश का गृह मंत्री इतना फुर्सत में है कि वो लगातार रात को बैठक कर रहे हैं, और फिर सुबह सुबह उठ के अहमदाबाद चले गए हैं, वो जगन्नाथ मंदिर में पूजा कर रहे हैं। यानी कि कुछ तो चल रहा है, कुछ देश में बड़ा हो सकता है, कुछ तो खिचड़ी पक रही है, अंदर खाने बहुत चीजें चल रही हैं। हो नहीं रहा है। मैंने तो बताया ना कि कम्युनिस्ट चाइनीज एम्बेसी में पाए जा रहे हैं, कांग्रेसी समाजवादी अमेरिका में पाए जा रहे हैं। ये सब इत्तेफाक नहीं है। जब समझिएगा, गहराई से सोचिएगा तो बहुत कुछ है। इस देश के हर नागरिक का कर्तव्य है सबसे पहले देश के बारे में सोचे। देखिए, ये पार्टियां रहेंगी, आएंगी जाएंगी। अटल जी कहा करते थे कि सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी। ये पार्टी आज है, कल नहीं है। आज आप बीजेपी के सपोर्टर हैं, कल कांग्रेस के हो सकते हैं, परसों किसी और पार्टी के हो सकती है। इसे चलता रहेगा। ये देश रहना चाहिए। बिल्कुल, देश के खिलाफ साजिश नहीं होनी चाहिए। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो देखा आपने कि चुनाव है, तमाम मुद्दे देश में उठ रहे हैं, उस बीच विपक्ष के बड़े चेहरे विदेश पहुंच गए हैं। अमेरिका दौरे पर अखिलेश यादव, राहुल गांधी 20 दिन से लापता थे, 22 दिन से लापता थे। उनका कुछ नहीं पता कौन से देश के दौरे पर गए, कहां कब लौटे, किसी को कुछ मालूम नहीं। अब अखिलेश यादव चल पड़े हैं। आखिर कहां से क्या लिंक जोड़ा जाए, कहां से क्या निकलकर सामने आ जाए, ये कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह भी अलर्ट पर हैं, लगातार बैठ के चल रही हैं
और आने वाले वक्त में हो सकता है कुछ बड़ा देखने के लिए मिल जाए। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।